एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन जिसे हम डिफाइन करते हैं इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर हम नॉर्मल वैल्यू लेते हैं वो लेस देन इक्वल टू 120/80 लेते हैं। अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ये हमारे पास बढ़ जाए 140/90 इक्वल या ग्रेटर देन 140/90 है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल। तो अब हम देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर में इन्वॉल्व पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन को भी इन्वॉल्व कर सकता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को अगर इन्वॉल्व करेगा तो उसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन को हम डिफाइन करते हैं जिसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन या इक्वल टू 140/90 है। नॉर्मल रेंज जो हमारे पास है लेस देन या इक्वल टू 120/80 आता है। तो डिवाइडेड इनटू प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी। अब हाइपरटेंशन को हमने डिवाइड किया हुआ है फर्दर इनटू टू टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी और एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी। अगर तो हमारे पास काज जो है वो अननोन है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। अगर तो हमारे पास काज नोन है या हमें पता है कि किस वजह से ये हाइपरटेंशन है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो 95% ऑफ केसेस में हमें देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर्स जो है हमारे पास इंक्लूड हैं एज, रेस, ओबेसिटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हाई सॉल्ट डाइट। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब जो हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास आइडेंटिफाइबल कॉज है या आइडेंटिफाइबल एटियोलॉजी जिस कंडीशन की है, और ये हमारे पास 5% ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है हमारे पास है वो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, या जिसे हम बोलते हैं रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन। तो स्टेनोसिस की वजह से हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ग्लोमेरुलस, जिसकी वजह से क्या होगा, जस्ट्रा ग्लोमेरुलस ऑपरेटर्स रिस्पोंड बाय सिक्रीटिंग रेनिन विच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1। उसकी वजह से क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, या जिसे हम एस बोलते हैं। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, रेज ब्लड प्रेशर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग arteriolar smooth muscles, increase total peripheral resistance and promote adrenal release of aldosterone which increases option of sodium in the distal convoluted tubule, या जिसे हम बोलते हैं expanding plasma volume। अब इसकी वजह से हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, लीड टू हाइपरटेंशन विद इंक्रीज प्लाज्मा renin and unilateral atrophy due to low blood flow of the affected kidney. Neither feature is seen in primary hypertension. Important cause of stenosis include atherosclerosis and fibromuscular dysplasia। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन में सबसे पहली एग्जांपल इन्होंने दी है हमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की। जब हमारे पास फ़र्ज़ किया हम रीनल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं, तो अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई टू किडनीज़ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास रीनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाएगी। और जब ये सिस्टम हमारे पास एक्टिवेट होगा तो इसका एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, वो है हाइपरटेंशन है। तो ये था हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन। फिर इसी में हमारे पास सब हेडिंग है फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। तो फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया इज अ डेवलपमेंटल डिफेक्ट ऑफ द ब्लड वेसल वॉल रिजल्ट इन इरेगुलर थिकनिंग ऑफ द लार्ज एंड मीडियम साइज्ड आर्टरीज स्पेशली द रीनल आर्टरी। तो फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया में हमारे पास क्या होगा, जो ब्लड वेसल वॉल है उसमें हमारे पास इरेगुलर थिकनिंग हमें देखने को मिलेगी, स्पेशली जो है हमारे पास लार्ज और मीडियम साइज़ की जो आर्टरीज हैं उनके अंदर, और ये यूजली हमारे पास इन्वॉल्व करती है रीनल आर्टरी को। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है बिनाइन एंड मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन को हमने कैन बी क्लासिफाइड एज बिनाइन और मेलिग्नेंट। अब हाइपरटेंशन को हम दो तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, एक को हम बोल सकते हैं बिनाइन और दूसरी है मेलिग्नेंट कंडीशन। तो बिनाइन हाइपरटेंशन क्या, इज़ अ माइल्ड और मॉडरेट एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर। मोस्ट केसेस ऑफ हाइपरटेंशन आर बिनाइन। अब बिनाइन हाइपरटेंशन क्या है, जिसमें हमारे पास माइल्ड या मॉडरेट एलिवेशन होगी ब्लड प्रेशर की वैल्यू में। इसके लिए हमारे पास क्या है, क्लिनिकली साइलेंट है, वेसल्स एंड ऑर्गन्स आर डैमेज स्लोली ओवर टाइम। इसमें क्या होगा, हमारे पास क्लिनिकली कोई इस तरह का सिम्टम हमें नज़र नहीं आएगा, सिर्फ उस वक्त सिम्टम नज़र आएगा जिसकी वजह से हमारे पास क्या है,
एट द एंड जो है कोई भी ऑर्गन वगैरह डैमेज है, जैसा कि इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोक हो सकता है या एमआई हमारे पास देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, जिसमें हमारे पास क्या है, सीवियर एलिवेशन इन ब्लड वेसल है, जिसमें हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 180/120 या एमरजेंसी की तरफ अगर कोई जा रहा है। comprises of less than 5% of cases may arise from pre-existing benign hypertension और de novo। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये benign कंडीशन है उसी से malignant कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसकी कॉज अननोन पे हो सकती है। इसके अलावा प्रेजेंट करता है विद एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज, जैसा कि एक्यूट रीनल फेलियर, हेडेक और पेपिलिडीमा एंड इज अ मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास बिनाइन और मिलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो ये हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे इसके। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।